नमस्कार दोस्तों, शिक्षा साथी चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्त, पिछले बार हम लोगों ने नेशनल बुक पढ़ लिए थे और हमें इंटरनेशनल बुक जो है पढ़ना था। अभी तक वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखिए 400वां यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मैके। ये ध्यान योग्य बात है कि इन्हें 1948 में मिला था। ये भी देखिए क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनते हैं, है कि नहीं? तो ये भी ध्यान आपको रखना होगा कि इन्हें जो अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक मिली थी, इन्हें 1948 में मिली थी। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम था अर्नेस्ट मैके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल आउट नामक पुस्तक के लिए मैन बुकर प्राइज 2016 के विजेता कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पॉल बीटी। ठीक है, इन्हें 2016 में मैक बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार उनकी कृति द सेल आउट के लिए मिला था। ठीक है, याद रखिए 10 सेल आउट के लिए यह पुस्तक मिली थी 2016 में। कौन सी प्राइज मिली थी? मैन बुकर प्राइज। ठीक है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलगुट को वर्ष 2021 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, वर्ष 2021 का, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई और 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? तो ठीक है, देखते हैं। उसका नाम है हैरी पॉटर एंड दी कस्ट चाइल्ड्स। ठीक है, हैरी पॉटर एंड दी कस्ट चाइल्ड्स। तो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हैरी पॉटर एंड दी कस्ट चाइल्ड्स J.K. रॉलिंग जैक थॉर्न द्वारा लिखी 2 भागों वाला नाटक है। ठीक है, जिसके आधिकारिक उद्घाटन 30 जुलाई 2016 को किया गया था। ठीक है, जिसका वो आधिकारिक उद्घाटन 30 जुलाई 2016 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जूनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त आर्थर एस की। ठीक है, ये आर्थर एस की जीवनी है। डिस्क्रिप्शन पर ध्यान देते हैं। डेज ऑफ ग्रेस आर्थर एस की जीवनी है। एस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस सर्वोच्च स्तर पर खेलने वाला प्रथम अफ्रीकी अमेरिकी खिलाड़ी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त हार्पर ली। ठीक है, टू किल ए मार्किंग बर्ड 1960 में प्रकाशित हार्पर ली द्वारा की गई थी। एक उपन्यास है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स में बेहतरीन काम के लिए 2015 में बुकर पुरस्कार के विजेता कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मॉर्लन जेम्स। ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स में बेहतरीन कार्य के लिए 2015 में मैक बुकर पुरस्कार विजेता मॉर्लन जेम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो स्पिन नामक पुस्तक डैश की आत्मकथा है। ठीक है, कहने का मतलब है नो स्पिन नामक पुस्तक किनकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त बिशन सिंह बेदी। ठीक है, ये बिशन सिंह बेदी, उन्होंने 1000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं। ठीक है, 1000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तब प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। इस पुस्तक में एक ऐसी आदर्श राज्य व्यवस्था का वर्णन किया गया है जो न्याय पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 408 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक स्वीडिश
वनस्पति शास्त्री द्वारा लिखी गई है। यानी स्वीडिश वनस्पति शास्त्री किसके द्वारा लिखी गई है, कहने का मतलब यही है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो कार्ल लिनियस हो जाएगा। ठीक है, कार्ल लिनियस हो जाएगा। थोड़ा डिस्क्रिप्शन पर ध्यान देते हैं। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने सजीव के द्विपद नामकरण की आधुनिक अवधारणा की नींव रखी थी। उनको आधुनिक वर्णिका यानी वर्णीकरण के पिता के रूप में जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इन्हें जो है किनको, कार्ल लिनियस को, ठीक है, कार्ल लिनियस के बारे में बात हो रही है। वे जो है आधुनिक वर्गीकरण के पिता के रूप में जाने जाते हैं। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक का पहला संस्करण 1735 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये बस ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो गया एडम स्मिथ। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन जो लेखक है वो कौन है? एडम स्मिथ। सन 1776 ईस्वी में प्रकाशित यह पुस्तक इस बात का गहराई से आकलन करती है कि किसी राष्ट्र को आर्थिक रूप से समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये लेखक है और ये इनके पुस्तक, थोड़ा इन पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो ये कार्ल मार्क्स का जो लेखक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एक और है दास कैपिटल। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, ये भी एक लेखक हैं। इनके पुस्तक की बात करते हैं तो अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, एक और है ऑन लिबर्टी। ठीक है, एक लेखक हैं एलन ग्रीन स्पेन, इनका जो पुस्तक है द एज ऑफ टर्बुलेंस। ठीक है, ये आपको बस ध्यान में रखना है, जो एनटीपीसी के लिए हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। 1586 में द लिटिस बैलेंस यानी ला बैलेंसिटा भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने 1586 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द लिटिल बैलेंस या ला बैलेंसिटा भी कहा जाता है इसे। ठीक है, ये थोड़ा अच्छी क्वेश्चन था। ठीक है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ठीक है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है बराक ओबामा, लेखक है बराक ओबामा। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक बराक ओबामा हैं। इस पुस्तक में उनके शुरुआती घटनाओं की जानकारी प्रदान की गई है। ठीक है, फिर से एक बार लेखक और पुस्तक के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। लेखक और पुस्तक, नेल्सन मंडेला एक लेखक हैं। इनके पुस्तक की बात करते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। एक और है टोनी ब्लेयर, इनकी पुस्तक की बात करते हैं तो सोशलिज्म, न्यू ब्रिटेन, माय विजन ऑफ अ यंग कंट्री। ठीक है, ये इनकी सारी पुस्तक है। डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, ये भी एक लेखक हैं। इनकी पुस्तकों की बात करते हैं तो किप्रल्ड अमेरिका, ट्रम्प, हाउ टू गेट रिच। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो वी आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, वी आर डिस्प्लेस्ड, इन्होंने यही पुस्तक लिखी थी। वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक का लेखक पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता गलाला यूसुफजई द्वारा किया गया है। यह पुस्तक शरणार्थी लड़कियों पर केंद्रित है। इस पुस्तक में उन्होंने विश्व शरणार्थी शिविरों की अपनी यात्रा के अनुभव लिखा है। मलाला यूसुफजई को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या है, थोड़ा फिर से एक बार इस पर ध्यान देते हैं। मलाला यूसुफजई को 2014 में, ठीक है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नोट ध्यान रखना है, मलाला के ऊपर भारत में बनी फिल्म गुल मकई,
ठीक है। मलाला यूसुफजई के ऊपर बनी फिल्म है गुल मकई। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2014 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंसेंट आर्थर स्मिथ। ठीक है, विंसेंट आर्थर स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, जाति जनजाति के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त चार्ल्स डार्विन। ठीक है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन पर ध्यान देते हैं हम लोग। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक इंग्लैंड के जीव वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 24 नवंबर 1859 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, प्रथम प्रकाशन कब किया गया था? 24 नवंबर 1859 ईस्वी को। चार्ल्स डार्विन ने इस पुस्तक में पृथ्वी के जीवों का विकास से संबंधित अपन सिद्धांतों को प्रतिपादित किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? ये लिखा गया है तो प्रियंका दुबे के द्वारा नो नेशन फॉर वुमेन लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, वुमेन किसके द्वारा लिखा गया है? प्रियंका दुबे के द्वारा। थोड़ा इस इम्पोर्टेंट चैट पर ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए पुस्तक है और ये लेखक है। अच्छा, ठीक है, देखिए मानव कौल नाम के एक लेखक हैं जो प्रेम कबूतर नामक पुस्तक लिखे हैं। प्रियंका दुबे जो है नो नेशन फॉर ह्यूमन लिखे हैं। ठीक है, लिखी हैं। और एक है किश्वर देसाई जो कि ओरिजिन ऑफ लव द सी ऑफ इनोसेंस नामक पुस्तक लिखे हैं। एक और है किरण देसाई, शायद आप लोग इनको जानते होंगे, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इन्होंने लिखा है। ठीक है, हमारे यहाँ से इंटरनेशनल बुक ख़त्म होते हैं, अब स्टार्ट होता है दिन दिवस यानी डे एंड दिवस। ठीक है, इसमें से हम लोग एक पेज पढ़ेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा पढ़ने से आप लोग देख नहीं पाते हैं, आपको उतना समय नहीं मिलता है देखने के लिए, इसलिए छोटे छोटे वीडियो करके हम आपके लिए छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से रोहिंग्या मुसलमान डैश के मूल निवासी है? तो नेपाल के, ठीक है, सॉरी म्यांमार के। ठीक है, कहाँ के हैं? म्यांमार के हैं। थोड़ा इस डिस्क्रिप्शन पे बात करते हैं, वर्णन पे बात करते हैं। रोहिंग्या म्यांमार यानी आजकल के बर्मा के मुस्लिम अल्पसंख्यक है, माने मुस्लिम जो है बहुत कम है। ये बांग्लादेश की सीमा से पश्चिम म्यांमार में भौगोलिक रूप के सीमा से पश्चिम रखाइन क्षेत्रों के उत्तरी हिस्से में रहते हैं। ठीक है, मुख्य पॉइंट यही है, बस नेपाल या सॉरी म्यांमार याद रखिएगा। ठीक है, इसका कोई मुख्य पॉइंट इसमें नहीं है। क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है? तो ओडिशा में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को ओडिशा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। ओडिशा भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। प्राचीन काल में मध्यकाल तक ओडिशा राज्य को कलिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आप इतिहास पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि कलिंग मध्यकाल में उड़ीसा को राज्य को कलिंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और थोड़ा इसमें मुख्य पॉइंट है वो ध्यान देते हैं। उड़ीसा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से ओड्र से हुई है। इस राज्य की स्थापना भागीरथ वंश के राजा ओड्र ने की थी। ठीक है, संस्कृत शब्द से निकला ओड से और इसकी स्थापना जो है भागीरथ वंश के राजा ओड्र ने की थी। ठीक है, उड़ीसा का पहला नाम क्या था? उड़ीसा का पहला नाम कलिंग था। ठीक है, और कलिंग एक राजा भी था। किस भारतीय राष्ट्रवादी को जयंती को प्रति वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यहाँ देखते हैं, देखिए
इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को, ठीक है। उड़ीसा के कटहर शहर में हुआ था। वे स्वामी विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अपना आध्यात्मिक गुरु किसे मानते हैं? विवेकानंद को। उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं? तो स्वतंत्र दिवस पर, ठीक है। एक होता है फहराना, एक होता है लहराना, ठीक है। दोनों में अंतर होता है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है आप लोग यूट्यूब से मार लीजिएगा सर्च। भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। से प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली स्थित लाल किले में से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गणतंत्र दिवस। डिस्क्रिप्शन है, बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के गणतंत्र दिवस के समाप्ति का सूचक है, ठीक है। यह प्रतिवर्ष 29 जनवरी को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाता है। समारोह के मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति। क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, ठीक है। गोवा भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर कोकण के रूप में जाने वाले क्षेत्र में स्थित है और भौगोलिक रूप से दक्कन उच्च भूमि से पश्चिम घाट द्वारा अलग होता है। इसकी राजधानी पणजी, आधिकारिक भाषा जो है कोंकणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर वर्ष किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए, प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। टीबी या क्षय रोग, ठीक है, इसे टीबी या क्षय रोग भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है टीबी के बाद क्षय रोग दे दे। तो टीबी या क्षय रोग माइका बैक्टीरियम थीम है, ठीक है। वी कैन एंड टीबी, ठीक है, ये क्या एक थीम है। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। टीबी या क्षय रोग माइका बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। साल 2023 के थीम है ये, बस इतना ही इस पे ध्यान देना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 424, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस मार्च को मनाया जाता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च। प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिला के प्रति समान प्रशंसा और प्यार के प्रकट करते हुए इस दिन को महिला के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। ये इतना इग्नोर करना है, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन को मनाया जाता है? देखिए, योग दिवस जो है ना, वो 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन को सेलिब्रेट करने की पहल की थी, ठीक है, यानी बात रखी थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। नोट पर ध्यान देना है, 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, ठीक है। 21 जून को तो योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है
मनाया गया। क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून, हाँ 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इस पर ध्यान देते हैं। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। देखिए 5 जून हर कोई याद करके रखा है, लेकिन पहली बार किस साल को मनाया गया था? तो 1974 को मनाया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो देखिए आ गया ना 1974। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हेलोवीन कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को। ठीक है, देखिए इतना ही तक आज तक रहने देते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है जिस पर हम ध्यान देंगे। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी याद में सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया था? आंसर इसका हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है दोस्त, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोगों ने अगले क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी 429 इस वीडियो में पढ़े हैं, तो कल हम स्टार्ट करेंगे 430 से और फिर 3 पेज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।